क्वेश्चन नंबर 28 में in the circuit shown L equal to 1 microhenry, C given है, R given है, they are connected in series with AC source given है, ठीक है। which of the following options is are correct, ठीक है। अब कह रहा है at omega tending to 0 the current flowing through the circuit becomes nearly 0, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सीरीज RLC सर्किट है, तो करंट इन दी सर्किट को हम लोग लिख सकते हैं V नॉट अपॉन Z, ठीक है। और Z का वैल्यू अगर हम लोग लिखें इम्पीडेंस का वैल्यू, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ, देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल की जगह ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो कि व्हेन ओमेगा टेंड्स टू 0, अब देखो जब ओमेगा टेंड्स टू 0 होगा तो क्या ओमेगा एल नहीं, 1 अपॉन ओमेगा सी, देखिए क्या 1 अपॉन ओमेगा सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जो करंट की वैल्यू है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आ गया। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा इज इक्वल टू 10⁴। तो ऐसा तब होगा जब ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये है 1/√LC। तो इसकी वैल्यू निकालें अगर हम लोग 1/√L, एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रो हेनरी यानी 10⁻⁻⁶, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻⁶। तो ये बेसिकली 10⁻⁶ आ रहा है रेडियन पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सी में कह रहा है एट ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन 10⁻⁶ सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। तो व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखो जब ये ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो ओमेगा एल की वैल्यू ज्यादा होगी, 1/ओमेगा सी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सर्किट जो है इंडक्टिव बनेगा, ठीक है ना कि कैपेसिटिव। और अगर इंडक्टिव बनेगा तो करंट इज लैगिंग वोल्टेज होगा। तो सी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट नहीं है। डी में कह रहा है द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विल बी वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये वाला सही है क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 1/√LC के इक्वल होगी। तो डी ऑप्शन सही है, आर पे डिपेंड नहीं करेगी।